बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि 10 मुहर्रम पे मैंने ये न्याज़ बनाई थी अपने घर में, और मैंने बाँटी भी थी। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ सारा शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ चिकन हलीम, और ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, लेकिन वो मैंने कम बनाया था। फ़र्स्ट टाइम में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हलीम बना रही हूँ घर में। तो ये है कि बस दुआ कर रही थी कि अच्छा बन जाए। और नज़र न्याज का काम होता है ना, तो उसकी थोड़ी सी दिल में ये भी हो रहा होता है कि बस बेहतरीन से बेहतरीन हो हर चीज़। तो बस इसी वजह से ना मेरा भी ऐसे मतलब थोड़ा सा दुआ भी कर रही थी मैं मौला से कि बहुत अच्छा बने और मौला कबूल करें। अच्छा, तो यहाँ पे ना हलीम बनाने के लिए ना आप लोगों के पास ये हैंड ब्लेंडर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास भी नहीं था, लेकिन अब जो है मेरे हस्बैंड ये लेके आ गए थे, और इसके होने से ना हलीम बनाना बहुत इजी हो गया। आप लोग इसके प्राइस देख लें तो जो भी अच्छी क्वालिटी का लेना चाह रहे हैं ना, और कम मतलब नॉर्मल सी रेंज में, तो आप लोग ये वाली जो नाम है ना पढ़ लें आप लोग इसका नाम, तो ले सकते हैं। बाकी मैं इसका रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो ये मशीन मैंने देखी ना, तो मुझे बड़ा सुकून हो गया कि चलो हलीम बनाना ईजी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चिकन कोरमा। तो मैंने यहाँ पे 2.25 किलो के करीब चिकन ली है। अच्छा, बोन्स के साथ लेते हैं ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। अगर आप बोनलेस लेंगे तो उसमें फिर टेस्ट इतना नहीं आएगा, क्योंकि हड्डियों का जो जायका होता है जब ये पकता है इस तरह से, तो फिर वो फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। तो मैंने पहले इसको वॉक में किया, लेकिन वो मुझे छोटी लग रही थी, मतलब सही से बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने चेंज कर लिया और मैंने 2 पैकेट इसमें कोरमा मसाला डाल दिया है। इसके अलावा थोड़े से घर के मसाले डाले हैं, क्योंकि इस कोरमे में नमक मिर्च थोड़ा ज़्यादा हो तो ही जब वो सही रहेगा जब हम उसको दालों में मिक्स करेंगे। तो चिकन कोरमा यहाँ पर मेरा बन के रेडी हो गया है। और अब जो है ना मैं दालें भिगोऊँगी। तो दालों का हिसाब कुछ ऐसा था कि 2 तो मैंने ये पैकेट लिए हैं शान शाही हलीम के। इसके अलावा ना मैंने ये जो हलीम मिक्स मिलता है ना, ये चेज़अप से मंगा लिया था मैंने। तो ये 2 किलो मतलब 1-1 किलो का ये एक पैकेट था। तो ये 2 पैकेट मैंने डाले हैं, और एक पैकेट में देख लें आप 4-4.25 कप के करीब इसमें से दालें निकली हैं। तो इसमें सारी दालें गंदम वगैरह सब कुछ था इसमें, तो ईजी हो जाता है। फिर आपको अलग अलग चीज़ें नहीं लेनी पड़ती, सारी ही चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। हाँ, इसमें राइस नहीं दिख रहे थे मुझे, तो वो फिर मैं आगे एक्स्ट्रा ख़ुद से ही ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब मैं ये जो शान के पैकेट में होते हैं ना दालों का पैकेट, वो मैं डाल रही हूँ। तो इसमें 2 पैकेट मैंने लिए हैं, तो ये दोनों पैकेट मैंने दालों के इसमें डाल दिए हैं। और ये तो बिल्कुल साफ़ होती हैं, लेकिन वो जो हमने किलो के पैकेट लिए हैं ना, उसमें मैं देख रही थी कि थोड़ा सा अगर कोई कंकर वगैरह हो ना तो वो मैं निकाल दूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला लिया था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हलीम बनाना ज़रा मुश्किल ही होता है, लेकिन खैर मौला ने मदद की और बहुत अच्छा बन गया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जौ का दलिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना इसमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कि गंदम है, जौ है, तो ये चीज़ें इसीलिए मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डाल रही हूँ। और ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गंदम का दलिया। तो ये दोनों चीज़ें भी आ गई थी, तो फिर मैंने ये भी ऐड कर दी। इसके अलावा जो मैंने 1-1 किलो के पैकेट ऐड किए ना, उसमें काफ़ी सारी गंदम थी। तो सारा रेशो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रहा। और अब मैंने ना इसमें ये आधे कप से थोड़े से ज़्यादा चावल ऐड कर दिए, क्योंकि वो जो पैकेट्स थे ना उनमें चावल नहीं थे, तो चावल भी इसमें डाले जाते हैं। और दालें वगैरह सब थी, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, वो सारी चीज़ें थीं, और गंदम खूब सारा था। अच्छा, तो फिर मैंने ना इसको अब भिगो दिया है। मैंने पहले अमाल किए, और अमाल करने के बाद ना अब मैं इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख दूँगी। और उसके बाद अब मैं इसको नेक्स्ट डे पकने के लिए रखूँगी। तो ये काम रात में किया। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है, और 10 मुहर्रम को मैं ये बना रही थी ना, तो एक रात पहले मैंने सारी प्रेप करके रख ली थी। और अब ये नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, पहले ना दालों को तेज़ आंच पे रख के पकाया जाता है, ऐसे आधा पौन घंटा। उससे क्या होता है कि वो जो गंदम और बाकी दालें हैं ना, वो ऐसी थोड़ी फटी फटी सी हो जाती है ना, तो उसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसको पहले हाई फ्लेम पर रख के ना पका लिया, और जब इसका पानी ड्राई हो गया, दालों का भी एक अच्छा सा टेक्स्चर
टेक्सचर आ गया ना, तो अब मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है और वो जो हलीम के पैकेट में मसाला होता है ना, शान के पैकेट में, वो मैंने इसमें दोनों मसाले के पैकेट इसी में डाल दिए, क्योंकि कौरमा तो मैंने अलग कौरमे मसाले से बनाया ही है, तो ये मसाले डालने की उसमें ज़रूरत नहीं थी। तो ये मैंने दालों में डाल दिए और अब मैं इसको अच्छे से ना मिक्स करके और पकने के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पे बिल्कुल। तो तकरीबन इसको हमने पकाना है कोई 3 से 4 घंटे, आराम से ये पकेंगी लो फ्लेम पे, तभी वो फिर अच्छा सा एक टेक्सचर आता है ना दालों का, वो तभी मिलता है जब आप इसको पकाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पे इसको रख दिया है पकने के लिए। अच्छा, इसके लिए ना मैं एक स्पेशल गरम मसाला पीसूँगी, तो उसके लिए मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और बादियान के फूल ले लिए हैं। तो ये जो स्पेशल मसाला है ना, ये हलीम का है और इसी से ना हलीम का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू भी आती है। अच्छा, तो अब यहाँ पे दालों को पकते हुए 3 से 4 घंटे हो गए थे और मैंने पतीला भी चेंज कर लिया है बिकॉज़ वो छोटा पड़ रहा था, क्योंकि अभी इसमें कौरमा भी जाएगा, चिकन भी जाएगी, उसके बाद फिर हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता, उसमें बनता ही नहीं। तो ये जो मेरा सबसे बड़ा वाला पतीला था ना, मैंने ये निकाला है और अब जो है ना हम इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रहे हैं। तो हैंड ब्लेंडर के होने की वजह से बहुत ईजी हो गया हलीम बनाना, वरना फिर मुझे वही करना पड़ता जैसे कि मैंने लास्ट टाइम किया था कि थोड़ा थोड़ा इसको ठंडा करके ना मैंने ग्राइंड किया था दालों को। लेकिन देख लें, हैंड ब्लेंडर की मदद से इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लेंड हो गया और इसका इतना अच्छा टेक्सचर आया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपने अगर घर में हलीम बनाना है ना, तो ये वाला आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें, हैंड ब्लेंडर ले लें, आपकी भी लाइफ इजी हो जाएगी जैसे कि मेरी हो गई इसके होने से। तो बस यहाँ पे ये ब्लेंड हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जैसे कि हमें चाहिए था। और ये कौरमे में से मैंने चिकन अलग कर ली थी और देख लें इसकी ना मैंने बोन्स अलग कर दी हैं और अब हमने मिक्सिंग करनी है। तो मेन काम अब शुरू होता है कि आपने इसमें ये चीज़ें ऐड करनी है और फिर इसको घोटना है ताकि कौरमे का, चिकन का सारा फ्लेवर इसमें बैलेंस हो जाए और जो है ना एक अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाए, रेशे वाला जैसे होता है ना हलीम, उस तरह का हमें चाहिए। तो ये कौरमा चला गया इसमें और ये छोटी छोटी सी बोटियाँ थी तो ये मैंने इसी में छोड़ दी ना, मैंने निकाली नहीं थी। और ये सारा मसाला तो मैंने इसमें ना तेज़ रखा था, नमक मिर्च वगैरह मैंने कौरमे में तेज़ रखा था, तभी वो दालों के साथ मिलके ना एक अच्छा सा फ्लेवर बनेगा। वैसे तो हमने नमक इसमें और डालना ही था, लेकिन फिर भी ज़रा कौरमा चटपटा ही होना चाहिए। अच्छा, तो देख लें इसको ना अब हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और ये सारा अभी कौरमा जितना आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा अभी इसमें मिक्स हो जाएगा, गायब हो जाएगा और सारा जो फ्लेवर है ना वो दालों के साथ मिल जाएगा। और इतना ज़बरदस्त हलीम बना था ना। और ये जो चिकन मैंने अलग की थी ना, अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मुझसे क्या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इसको बिल्कुल रेशा रेशा नहीं किया, उसके थोड़े से चंक्स थे ना तो वो मिक्स होने में ज़रा मुश्किल हो रही थी, लेकिन खैर हो ही गए थे क्योंकि अभी हमने इसको बहुत देर घोटना है, बहुत देर घोटना है ताकि ये चिकन के जो रेशे हैं ना ये अच्छे से इसमें मिक्स हों, तभी तो हलीम खाने का मज़ा आता है। तो मौला की न्याज़ थी और ज़ाहिर है इतने दिल से मैं बना रही थी, तो मुझे ये था कि बस अच्छी बन जाए और हमने ये बांटनी भी थी, तो उसकी भी मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी और मैं इसको टेस्ट भी नहीं कर सकती थी बिकॉज़ मेरा तो फाका था और फाका शिकनी होती है असर के टाइम, तो तब तक मुझे ये बना के रेडी करना था। और ऐसा हुआ कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ना मेरा ये हलीम बन के रेडी हो गया था और मुझे इतना सुकून मिला कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ना मैंने न्याज़ भी कर ली थी और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था जहाँ जहाँ देना था। अच्छा, अभी ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसको घोट रहे हैं बिकॉज़ उन्होंने ये सारी मेहनत की थी ज़्यादा उसको ब्लेंड करने की और उसके बाद उसको घोटने की, तो उतनी देर ना मैं यहाँ पे ये शरबत बना के रेडी कर रही हूँ क्योंकि इस पर भी न्याज़ होनी थी। तो मैंने कहा मैं इतनी देर शरबत बना लेती हूँ जितनी देर वो हलीम को घोट रहे हैं। और इतनी गर्मी थी ना उस दिन, मतलब 10 मुहर्रम वाले दिन 52 टेम्परेचर हो रहा था और गर्मी से ना बुरा हाल हो रहा था और ज़ाहिर फाका भी था और उसी दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी कि टाइम से सब कुछ हो जाए। तो मैंने अभी क्या किया कि चीनी की बजाय जो नमक वाला जार था ना वो उठा लिया था और शुक्र करें कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला शरबत में, वरना तो सारा दूध और सब बर्बाद हो जाता। खैर मैंने देख लिया था, फिर मैंने वो शुगर ऐड कर दी और शरबत बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो
अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ, हम दोनों मिलके ही हलीम बना रहे थे और मैंने दूसरी तरफ ना पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो एक जो मेन टिप है ना हलीम बनाने में वो यही है कि आपने इसमें जब जब भी पानी डालना है ना गर्म डालना है, ठंडा पानी ना डालें, क्योंकि ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि वो फिर अलग अलग रहता है पानी। लेकिन अगर आप गर्म पानी डालेंगे ना तो फिर वो इतनी ईजीली मिक्स हो जाता है। तो मैंने इसमें पानी गर्म ही ऐड किया, मतलब बिल्कुल बॉइलिंग वाटर हो गया था, फिर मैंने उसको हलीम में डाला। और अब मेरे हस्बैंड थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे तो अब मैं इसको घोट रही हूँ और काफ़ी जान लग रही थी इसको घोटने में, क्योंकि ये होते होते ना 8 किलो तक बन गया था हलीम और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लग रही थी, लेकिन बस मौला का काम था। और मैं आपको सच बताऊं, इतनी गर्मी थी और मैं ज़ाहिर फाके से थी तो ना मैं पानी पी सकती थी ना कुछ, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हो रहा था क्योंकि मैं न्याज़ बनाने में इतनी ज़्यादा दिलो जान से लगी हुई थी ना कि मुझे प्यास और भूख कुछ भी महसूस नहीं हो रही थी। बस मेरा दिल ये हो रहा था कि मैं टाइम से सब कुछ रेडी कर लूँ, न्याज़ हो जाए टाइम से और जहाँ जहाँ हमें बांटना है वहाँ मैं भेज दूँ, बस ये मेरे दिमाग में थी। तो भूख प्यास के तो बिल्कुल फ़ील ही कुछ नहीं हो रहा था, जबकि इतनी तेज़ धूप भी यहाँ पे आ रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी। लेकिन बस मौला के काम जब करने होते हैं ना, और ख़ुद न्याज़ बनाने की जो एक ख़ुशी होती है ना कि मैं अपने हाथ से मौला की न्याज़ बना रही हूँ, वो अलग ही होती है, वो आप मैच ही नहीं कर सकते, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो बस इसीलिए मैं भी दिलो जान से लगी हुई थी हलीम बनाने में। और हलीम बनाना भी कोई आसान नहीं है, वो भी इतना सारा। लास्ट ईयर तो मैंने उसी पतीले में बनाया था जिसमें मैंने दालें भिगोई थी, तो इतना कम बना था। इस बार तो ये जो है सबसे बड़ा वाला जो मेरे घर में पतीला है फ़िलहाल, वो ही मैंने निकाल के उसी में मैंने माशाल्लाह से हलीम बनाया। और आप यकीन करें इतना बेहतरीन हलीम बना है ना कि बस दिल को सुकून हो गया था कि मौला ने कबूल कर ली न्याज़ और सबको भी पसंद भी आया जहाँ जहाँ हमने भेजा। तो बस अब ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है, तो अब मैं फ़ाइनल इसमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे ना मैंने प्याज ब्राउन कर ली है और अब मैं इसका तड़का लगा दूँगी। वैसे तो हमने प्याज ऊपर से डालनी ही होती है जब हम इसको गार्निश करते हैं, या वैसे भी जब खा रहे होते हैं तो फिर ऊपर से तो तली हुई प्याज डालते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ऐसे 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लेके उसका तड़का लगा दिया और यहाँ पे ये हलीम बिल्कुल बन के तैयार हो गया। और एग्जैक्ट टाइम पे हलीम बना था, लाइक 5 बजे तक समझे हमें फाका शिकनी करनी होती है और 4:30 बजे ना मेरा ये हलीम बन के बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल। तो बस यहाँ पे ना ये मैंने सारी सैलड भी इसकी कट कर ली, मतलब जो इसकी चीज़ें होती हैं ना ऊपर डाल के खाई जाती हैं ज़ाहिर है, तो वो मैंने रेडी कर ली। और सबसे पहले मैंने न्याज़ का निकाला, तो न्याज़ का निकालने के बाद फिर जो मैंने बाकी के बॉक्सेस थे ना जो मैंने रखे हुए थे वो मैंने फ़िल किए। लेकिन उससे पहले ना मैंने न्याज़ की, क्योंकि फाका शिकने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे अब मैं न्याज़ कर रही थी। और उसके बाद ना अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये जो सारे बॉक्सेस थे ना, तो ये जो डिस्पोजेबल होता है ना, तो इसी में मैंने दिया था भर भर के। तो ये जो मसाला होता है ना, ये मैं इस तरह से पैकेट्स बना बना के रख रही थी, वरना इसके ऊपर डाल दो ना तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे अजीब सी हो जाती हैं। और लीमू भी होता है ना, तो इसीलिए फिर हमने यही सोचा कि अलग से ना इस तरह से पैकेट्स बना बना के, और वो मैं एक एक जो शॉप पैकेट होगा ना इसका, मतलब जिसमें हम ये बॉक्स रखेंगे, उसमें ऊपर ये एक मसाले का भी रख देंगे पैकेट। तो इस तरह से बहुत इजी हो गया हम लोगों के लिए और बिल्कुल टाइम पे सबको पहुंच गया था हलीम और पसंद भी सबको बहुत आया। बस मौला कबूल करें, कबूल करना तो ज़ाहिर है उनका ही है। और हमें बस दिल से एक सुकून हो जाता है जब हर चीज़ इतनी परफेक्ट हो जाए कि मौला ने कबूल कर ली। और देख लें ये सारे बॉक्सेस रेडी हो गए हैं और वहाँ ये वाले ख़त्म हो गए थे, तो बाकी एक ब्लैक वाला रखा था, तो फिर मैंने उसमें भी हलीम डाल दिया था और ये भी हमने दे दिया था। मतलब माशाल्लाह से सारे ही बॉक्स हो गए थे डिस्ट्रीब्यूट। इसके अलावा फिर मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर भी भेजूँगी। अच्छा, इतना सुबह से देख देख के, क्योंकि ये कोई 6-7 घंटे की हमारी मेहनत थी हलीम बनाने की, तो इतना देख देख के ना मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था खाने का। जब फाका शिकनी की ना मैंने, तो जस्ट मैंने पानी पिया और थोड़ा सा शरबत पी लिया, क्योंकि नहीं मुझसे हो रहा था ना, खाया नहीं जा रहा था। तो बस अब मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं और अभी वो सब जगह दे के आएंगे। और देख लें इस तरह से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किए थे न्याज़। तो देखें काफ़ी सारा बढ़ चुका है और अब इतना सारा मैंने बांट दिया है। और यहाँ पे ये न्याज़ का रखा हुआ है, ये देखो
अभी तो दिल ही नहीं हो रहा बिल्कुल खाने का। तो यहाँ पे देखें, इस बड़े सबसे बड़े पतीले में मैंने बनाया, मतलब मेरे घर में ना ये सबसे बड़ा पतीला है अभी, तो उसमें मैंने बनाया है ये तकरीबन ये कोई 8 किलो तक हलीम बना है माशाल्लाह से। और ये भी पतीला मैंने पहले लिया था लेकिन ये छोटा पड़ रहा था, तो फिर ये सबसे बड़ा वाला मैंने निकाला और अब जो है सारी जगह मैंने बांट दिया है जहाँ जहाँ देना था। और अब ये बचा है, हम लोगों ने अभी तक नहीं खाया है क्योंकि देख देख के दिल भर गया था। तो अभी ये बचा हुआ है, बाकी इतना था जहाँ तक आपको निशान नज़र आ रहा है वो सारा मैंने बांट दिया है। और अभी ये मैंने 2 बॉक्सेस यहाँ रखे हुए हैं, ये एक मैंने अपनी मेट के लिए बनाया हुआ है, तो वो कल आएगी तो उसे मैं दे दूँगी। और एक ये बच गया है, तो हो सकता है ये भी किसी के नसीब का हो तो ये भी चला जाएगा। बाकी 4, 5, 6 बॉक्सेस मैंने कॉलोनी में ही भेजे हैं। इसके अलावा एक मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, वो बड़ा मैंने बाउल बना के भेजा है, तो अभी हम लोगों ने नहीं खाया है। तो बस इतने बड़े पतीले में माशाल्लाह से मैंने बनाया है फ़र्स्ट टाइम 8 किलो हलीम। तो बस मौला कबूल करें, और मौला की नियाज़ थी, पूरे दिल से बना रही थी और बहुत बहुत अच्छी बनी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, क्योंकि हमने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया, तो वो इजी भी बहुत रहा और टाइम की भी बचत हो गई। तो अगर आप लोग भी घर में हलीम बनाते हैं या बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग हैंड ब्लेंडर पहले ले लें, उसके बाद आप लोग बनाएं तो बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम लोग डिनर करने लगे हैं, तो मैंने दोबारा से हलीम गर्म कर लिया था क्योंकि थक इतना गए थे ना कि बिल्कुल कुछ भी उस टाइम तो खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा था। तो अब ये कि काफ़ी लेट हम लोग खा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने गरम किया। ये जो सैलेड है ना, ये कोई मैंने तीसरी बार कट किया है, मतलब ये जो सारे इसके लवाजमात होते हैं ख़त्म हो गई थी, सिर्फ तली हुई प्याज थी, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा से कट की और माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा हलीम बन के तैयार हुआ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।